सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय, आप सबके दिलों में रहने वाले और आपकी बात आप सबको सुनाने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से मंगलवार साढ़े 8 बजे रात्रि जैन के सादर जय जिनेंद्र के साथ करते हैं आज की कुछ शुरुआत गर्व के साथ और कुछ शर्म के साथ। कहते हैं बिटिया एक घर को नहीं, दो घर की लक्ष्मी, दो घर की नाज बन जाती है। बेटा तो एक का होता है, पर कई बार एक बिटिया लुटिया भी डुबो हो जाती है और बेटा गर्व करवा देता है, अपने माता पिता को फख्र की अनुभूति कराता है। बस आज इसी पे कहानी पर कहाँ बिटिया लुड़ा रही लुटिया और कहाँ बेटा देता है गर्व, सुनते हैं आज की झरोखे में कुछ खास इसी के साथ शुरुआत। जैन कुल की बिटिया और मांसाहार से लुटा रही हमारी डुबो रही लुटिया, कह सकते हैं आप। ये हैं सौम्या जैन, जिनके यूट्यूब का ये फेस दिखा रहे हैं आपको क्या कर रही हैं। आपको पहले ही हम 3-4 बता चुके हैं इस तरह की कहानी है। एक लड़की की 3 बच्चों की, जिसमें 2 सुधर गए, एक ने कहा मैं जैन ही नहीं हूँ, वैसे पिताजी ने नाम दिया। आज फिर एक बिटिया का नाम आया है। आप लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं बिल्कुल, लेकिन इस तरह हमारी नज़र चारों तरफ रहनी चाहिए। अब ये बिटिया क्या कर रही है देख रहे हैं आप। मछली के बारे में बता रही है, कैसे खाना चाहिए, कैसे काटें, क्या मतलब शब्द नहीं बताएंगे, चित्र देख रहे हैं आप, समझ जाएंगे अपने आप। क्या इस तरह की जैन कुल में, अरे बहुत मुश्किल से मिलता है ये जैन कुल, समझो मेरी बहन। क्यों बिटिया ऐसा करती हो, क्यों गलत रूप से, अरे जिस कुल में जन्मी हो उसकी नाक क्यों नीची करती हो। माँ बाप को गर्व होता है अपनी बिटिया के ऊपर, क्यों ऐसा करती हो। हाँ, सोशल मीडिया पे आना चाहती हो, बहुत अच्छी बात है। आप और भी तो कई चीज़ें हैं, खिलाने की, खाने की, बनाने की, दिखाने की, तो क्यों इस तरह से करके क्यों जैनों को बदनाम करती हो। एक तरफ वैसे ही लोग लगे हुए हैं और आप और उसमें जुड़ जाती हो और एक दो की मिसाल लेके पूरे जैन समाज पूरा ही बदनाम हो जाता है। जागो बिटिया जागो, अपने कुल की लाज रखो। तुम्हें इस अपने घर की नहीं, दूसरे घर की भी लाज रखनी होती है। मत डुबो लुटिया। हम तो आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं, संपर्क सूत्र आपके मिल नहीं पाए इसलिए हम आपसे बात नहीं कर पाए, पर समाज में जो जानते हैं पहुंचा दे हमारी बात। बचा लो जैनों के समाज की, इस तरह मत कटवाओ ना। गर्व करिए अब इनके ऊपर। देख रहे हैं, हाँ अरे डांसर हैं, मॉडल हैं, घूमने के शौकिया हैं और देखिए क्या मस्ती करते रहते हैं, हर समय एंटरप्रेन्योर हैं और मॉडल के नाम से लोकप्रिय हैं। कौन है? प्रवीण कुमार। पर अब प्रवीण कंकेरिया भाई बदल रहे हैं। सचमुच कहते हैं जीवन के किस मोड़ पे कब बदलाव आ जाए कोई कह नहीं सकता। किस क्षण में रूप होता है, किस क्षण में बदल जाता है। बस ये प्रवीण कंकेरिया भाई मुमुक्षु हैं। 20 नवंबर बेंगलुरु में दीक्षा लेने वाले हैं। कितनी खुशखबरी, कितने बदलाव एक रात कैसा कर देती है। अरे डांस में एंटरप्रेन्योर करने वाले मॉडल को कैसे एक रात में बदल देती है। सुनिए उनके मुख से, यह है बदलाव और यह है गर्व की बात। I would like to give a quick introduction about myself. My name is Praveen Kankaria and I was a model, actor, entrepreneur, wanderlust, dancer, music maniac, gym enthusiast. ये सब में था. Now I am a pure soul and I am gonna be a monk. आंखें तरस गई है कि ये चतुर्वेद संघ को देखने के लिए, कान तरस गए हैं कि मेरे को एक मोरल डेट मिलने के लिए, बच्चे तरस रहे हैं कि मैं किसी को मोटिवेट करने के लिए, हाथ तरस रहे हैं कि मेरे को आज्ञा पत्र मिलने वाला है, पैर झूम रहा है, दिल मचल रहा है, रोम रोम उल्लास हो रहा है। मिक्सर बदी 11 रविवार 20 नवंबर 2022। एक नहीं है दूसरी देख लीजिए, पुड्डीचेरी से सलोनी बिटिया जी। देखिए किस तरीके से पहले और बदल जाता है रूप जब दीक्षा की तैयारी होती है। यही तो कहते हैं, अरे सुधर जाते हैं हम जब जीवन में कहीं ना किसी क्षण में हम मार्ग को सही दिशा पर बढ़। यही तो जीवन दिया है, कितना अनमोल होता है। देख रहे हैं आप, यह दर्शन देखकर गजब हो जाते हैं हम और आप। धन्य हैं, बहुत बहुत अनुमोदनाएं इनकी। और अब चलते हैं वही अतिशयकारी तीर्थ नवागढ़ पर। अरेनाथ भगवान 18 तीर्थंकर, अनोखी अद्वितीय प्रतिमा और प्रकृति में छटा बिखेरती है। हम पहले के एपिसोड में बता भी चुके हैं। अब आपके यहाँ पर जब जाने लगे तो एक दीवार पर लगे पोस्टर पर नजर अटक गई, खटक गई और नजर में आंखों में चढ़ गया पोस्टर। देख रहे हैं आप, जिनवाणी माँ की पुकार। अभी हुआ है ना 10 लक्षण हुए, सब जिनवाणियाँ निकली, 100 200 मंदिर निकली और फिर वो बंद करके रख दी गई। उनमें कितने चावल रह गए। एक मंदिर की घटना सामने की है, जब उनको पुजारियों ने निकाला
आधा किलो चावल उनमें से इकट्ठा होकर बाहर आ गया था। जैसे चुभन होती है ना, अपने अंदर शरीर में कुछ लग जाए, दाना चुभता है ना, आप समझ लीजिए हमारी माता को चुभन हो रही होगी। इसके कारण में साफ लिखा है इसमें कि मुझे भी चुभन होती है, जहाँ से मुझे लेते हो वहीं रखो। अरे इतना तो हर कोई करना चाहिए, जहाँ से जिनवाणी उठाई वहीं रखो, यह नहीं कि कहीं आए वहीं छोड़ दी। गीले हाथों से मुझे मत छूइए, कितना साफ लिखा है। जितना मेरा ध्यान रखोगे उतनी ही बुद्धि, साफ बात है। अरे जिनवाणी माँ का जितना सम्मान करोगे उतना ही अंदर आत्मीयता और स्व का प्रकाश होगा। यह बताती है मत फाड़ो मेरे पन्ने, मत रख करो, दर्द मुझको भी होता है। बहुत अच्छा लगा पोस्टर, अपने अपने अभी लिखकर इसको चिपकाइए। जिनवाणी का सम्मान कीजिए, माँ सरस्वती अपनी जीभ पर अपने आप ठहर जाएगी। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जानते हैं नवकार। आप सोचेंगे कैसे, केरल के राज्यपाल हैं। अभी दिल्ली में सबसे बड़ी रामलीला है श्री धार्मिक लीला कमेटी, इसका उद्घाटन हुआ, भूमि पूजन हुआ, तो आए थे केरल से राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी। एक हमारे जैन बंधु एडवोकेट है अतुल जैन जी पहुंच गए और उन्होंने सीधा नवकौर वाला उन्हें सम्मान के रूप में दिया। कुछ बोलते वह मुंह से पहले उन्होंने बोलना नवकार, नमो अनंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाणम, नमो वज्राणम, नमो लोहे, सब सुनाकर हैरान कर दिया। स्तब्ध हो गए अतुल जी और वहाँ सब लोग, अरे ये नवकार जानते हैं? तो उन्होंने कहा इसकी महिमा सब जानते हैं, तो मैं क्यों इसे कंठस्थ नहीं कर सकता। धन्य हैं ऐसे जो जानते हैं नवकार की महिमा। मंदिर जीर्णोद्धार में भी दर्द, कहीं ना हो ऐसे मर्द। सोचेंगे क्या कह रहे हैं, आपको दृश्य देख रहे हैं आप। यह है सदर बाजार झांसी का जैन मंदिर, 80 साल पुराना है। बहुत जीर्ण हो रहा था तो जीर्णोद्धार करवाई थी, बुजुर्ग महिलाएं करवा रही थी जीर्णोद्धार। देखिए हिंदू लोग थे और लोग थे, सब सहयोग के तैयार थे, पर देखें पड़ोसी ऐसा आ गया भाई, उसने प्रशासन में कर दी शिकायत फालतू की और रुक किया काम मेरे भाई। अरे कहीं ना हो ऐसे पड़ोसी किसी को मिले जो अच्छे काम में भी रुकावट डाल दें। अपील करते हैं प्रशासन से, हिंदू समाज से, अरे ऐसे अच्छे नेक काम में क्यों रुकावट डालते हैं। अरे अयोध्या काशी की बात करते हैं और यहाँ काम में रुकावटें डालते हैं। फिर मिलें आपके साथ सादर जय जिनेंद्र। संकल्प जैनों का टूटे ना, अब कोई जैन तीर्थ छूटे ना। जैन तीर्थ संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाएं, टुडे टी से पुरस्कार पाएं। भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी जीतेंगे निःशुल्क गिफ्ट हैम्पर एवं प्रमाण पत्र भी। एक नहीं, दो नहीं, 3 तरीके से आप इसमें शामिल हो सकते हैं, पर एक जना एक ही में शामिल होगा। सबसे पहले अगर आप में लिखने की क्षमता बहुत अच्छी है, अच्छे लेखक हैं, तो जैन तीर्थों को हम कैसे बचा सकते हैं। 1 पेज 1.5 पेज के अंदाजे के अंदर आपको सिर्फ उपाय लिखकर भेजने हैं इसके अंदर। और दूसरा, प्रखर वक्ता बनिए। विषय लेकिन हो जैन तीर्थ कैसे बचाएं। आप अपने विचारों को 2 मिनट 3 मिनट का अपना ऑडियो बनाकर भेजें, जिसमें आपकी नजर में तीर्थों की सुरक्षा कैसे हो सकती है। ध्यान रखें, पर तीसरी बात को ध्यान रखिए, आप सीधा तीर्थ यात्रा के करते हैं। अब बात कैमरा लेकर जाते हैं, मोबाइल आपके पास, क्या करना है, किसी तीर्थ पर जाएं, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र या प्राचीन क्षेत्र पर जाते हैं, वहां के आप चित्र या वीडियो संकलित करिए, खींचिए, क्या कमी है और क्या सुविधाएं हैं, दोनों का समावेश कीजिए और किस तरह पहुंच सकते हैं। ये नहीं कोई प्राचीन मूर्ति कहीं पड़ी है जहां पर संरक्षण नहीं हो रहा, इस तरह को आपको कैमरे में कैद करके यादगार बनाना है और उसका विवरण लिखे हम सबको भेजना है। यानी 1 2 3 तरीके हैं और कैसे, पहले आगे देखते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अपराजिता जैन को। व्हाट्सएप नंबर है 9717494975। ये तो नंबर हो गया व्हाट्सएप पर आपको भेजने के लिए, पर ध्यान रहे आप सबको इसके साथ कई नाम, पूरा पता, साथ में मोबाइल नंबर जरूर भेजना है। कई सज्जन नाम भेजना भूल जाते हैं, कभी कोई मोबाइल नंबर भेजना, पूरी चीजें भेजें। और इसके लिए सबसे सरल तरीका है जो ये देख रहे हैं आप, गूगल फॉर्म। अब इसको स्कैन करना है इस QR कोड से जो आप देख रहे हैं SMS स्क्रीन के ऊपर, इसको अपने मोबाइल से स्कैन करिए, आप सीधा ही गूगल फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। नाम, पता, मोबाइल सब कुछ आपसे वे मांग लेगा, क्योंकि जब तक आप भरेंगे नहीं एंट्री होगी नहीं। इसी में आपको डिस्क्रिप्शन अपना आलेख भेजिए, आपने कोई चीज बनाई है या हमें कोई अटैचमेंट करनी है वह करिए और सबमिट कर दीजिए, और फिर आपको स्वीकार होने पर ID नंबर अपने आप मिल जाएगा। 3 सर्वश्रेष्ठ को मिलेगा टुडे टी की ओर से प्राइज। पहला 3100, दूसरा 2100 और तीसरा 1100 रुपए। इसके साथ सभी प्रतियोगियों को मिलेगा
प्रमाण पत्र। हर किसी को इनाम ही इनाम, घर बैठे कोई खर्चा नहीं, सिर्फ मोबाइल से और या गूगल फॉर्म भर के आपको भेजना है। 3 तरीके फिर बता दें आपको, या तो आप अपना आलेख लिखकर भेजेंगे, गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे QR कोड पर और उस पर भर कर भेज देंगे। पर एक बात ध्यान रहे कि आपकी प्रविष्टि एक ही बार मान्य होगी, दोबारा भरने पर कैंसिल हो जाएगी, इसलिए एक ही प्रविष्टि मान्य है। जी हाँ, इस नंबर पर या इस गूगल फॉर्म पर कभी और कुछ नहीं लिखें, केवल आवश्यक तो एक बार भेजिए। दूसरी प्रतियोगिता है ऑडियो के रूप में आपकी स्पीच, और तीसरी है आपका मोबाइल, आपका कैमरा जो जाएगा तीर्थों पर, अति क्षेत्रों पर खींच के लाएगा, पूरी जनता को बताएगा, और जो इसमें अच्छे होंगे वह हम चैनल महालक्ष्मी पर दिखाएंगे भी पूरे जैन समाज को। याद रखिए, मिलना है हम सबको, क्योंकि संकल्प है हमारा, जैनों का कोई यह तीर्थ अब हमसे छूट ना जाए।